नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। ब्रिक्स 2023 का जो सम्मेलन है जो कि इस साल साउथ अफ्रीका में स्केड्यूल्ड है, उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस समिट को अटेंड करेंगे या फिर नहीं। वो इसलिए बिकॉज आज से कुछ महीने पहले की बात है, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट को जारी किया गया था। एंड साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो आईसीसी को एक सिग्नेटरी है, तो साउथ अफ्रीका ऑब्लाइज हो जाती है कि यदि व्लादिमीर पुतिन उनकी टेरिटरी में एंटर करते हैं तो उस केस में उनको व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। और क्योंकि साउथ अफ्रीका ऐसा नहीं करना चाहती है तो काफी ज्यादा डरी हुई है, जिसके चलते बल्कि सबसे पहले साउथ अफ्रीका के द्वारा अप्रोच किया गया चाइना को। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि इस साल का जो ब्रिक्स का सम्मेलन है वो हम लोग साउथ अफ्रीका में ना होस्ट करने की बजाय हम लोग उसको चाइना में शिफ्ट कर देते हैं। ये वाली खबर आज से कुछ दिन पुरानी है, 4-5 दिन पहले ये वाली खबर सामने आई थी। और इसी के चलते बेसिकली क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका के जो पुलिस चीफ हैं, जो साउथ अफ्रीका के पुलिस मिनिस्टर हैं, वो जा पहुंचे चाइना। वहां पर जाकर के जब उनकी मुलाकात चाइना के पब्लिक सिक्योरिटी वाले मिनिस्टर के साथ हुई तो चाइना ने कहा, आप घबराओ मत, कोई चिंता वाला विषय नहीं है, आप सम्मेलन को अपने ही देश में कंडक्ट करो, हम लोग आपको पूरी सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। चाइना ऑफर्स साउथ अफ्रीका हेल्प टू बोल्स्टर सिक्योरिटी फॉर ब्रिक्स समिट आफ्टर अरेस्ट वारंट इशूड अगेंस्ट पुतिन। ये आप देख पाएंगे द हिंदू की ये वाली खबर है जो कि जस्ट कल लेट नाइट सामने आई है। इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार चाइना ने क्या एश्योरेंस दी है साउथ अफ्रीका को कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी पुतिन को साउथ अफ्रीका में अरेस्ट नहीं कर पाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ज्योग्राफी समुद्र मंथन कल होने वाला है मॉर्निंग 10:30। एनरोल नहीं किया है, एनरोल कर लीजिए। टॉप रैंकर्स को काफी इनाम जीतने का मौका मिलेगा और इसके अलावा आप अपने आप को टेस्ट भी कर पाएंगे। साथ ही में दोस्तों हम लोग आपके लिए अग्निपथ 2.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि पूरा बैच अगेन आपको 8,000 रुपए में ही अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसमें कि मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूं कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी फ्रॉम द 16th ऑफ जून। और ये वाला बैच में अगर आपने एनरोल करना है तो प्लीज यूज द कूपन कोड ANIUPSC। इतना ही नहीं बल्कि कॉम्बो के ऊपर एक स्पेशल ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें कि एनसीईआरटी और अग्निपथ बैच आपको अवेलेबल करवाया जाएगा मात्र 10,000 रुपए में, जिसका प्राइस पहले 12,000 था, उसको और गिरा दिया गया है बाय 2,000 रुपीज। एंड आप जाकर के इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें भी आपको मेरा कूपन कोड ANIUPSC ही इस्तेमाल करना होगा। ऑल राइट, सो वेरी क्विकली आपको बैकग्राउंड बता दूं। मार्च 2023 की ये वाली खबर है, आप लोग देख पाएंगे। आईसीसी इश्यूज अरेस्ट वारंट अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन, और ये बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसलिए किया था कि उनका ये कहना था कि व्लादिमीर पुतिन के द्वारा पर्सनली वॉर क्राइम्स को कंडक्ट किया गया है यूक्रेन में। और जो मेन रीजन था, उन्होंने कहा था कि अनलॉफुल डिपोटेशन करी गई है लोगों की, पर्टिकुलरली बच्चों की, एंड उनका अनलॉफुल ट्रांसफर किया गया है फ्रॉम द ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ यूक्रेन टू दी रशियन फेडरेशन। ये वाला आरोप था जिसके चलते इस अरेस्ट वारंट को इशू किया गया था। इस आरोप के मायने क्या थे? बेसिकली इस अरेस्ट वारंट के मायने क्या थे कि आईसीसी में जितनी भी कंट्रीज जो भी सिग्नेटरी हैं आईसीसी को, अगर व्लादिमीर पुतिन कोई भी विदेशी दौरा करते हैं, उन देशों में से किसी भी देश में जाते हैं, तो वहां पर जाकर के उनको अरेस्ट करना लाजमी हो जाता है। नाउ टोटल आईसीसी में 123 के आसपास मेंबर स्टेट्स हैं और साउथ अफ्रीका भी एक मेंबर स्टेट है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने रोम स्टैट्यूट को साइन किया हुआ है, जो कि बेसिकली आईसीसी को बनाने में रोम स्टैट्यूट का ही एक बड़ा रोल है। इसका सिंपल मतलब यह है दैट द कंट्री वुड बी थियोरेटिकली ऑब्लिगेटेड टू अरेस्ट द रशियन प्रेसिडेंट इफ ही एंटर्ड द कंट्री। मतलब कि ऑन पेपर, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने आईसीसी का मेंबर है, तो कल को अगर व्लादिमीर पुतिन उनके देश में आते हैं तो इनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। ये थियोरेटिकली है। नाउ ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका ऐसा नहीं करना चाहती है, बिकॉज साउथ अफ्रीका के लिए ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स के चलते रशिया, चाइना, इंडिया, इन सभी के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहती है। सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने क्या कहा कि देखिए ऐसा करते हैं, हम लोग इस सम्मेलन को चाइना में शिफ्ट कर देते हैं। ये वाली जो खबर है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 2 जून की है, जब साउथ अफ्रीका ने इस चीज का
प्रपोजल सामने रखा। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि ना केवल चाइना, हम लोग मोजाम्बिक को भी कंसिडर कर सकते हैं, उसको भी एक ऑल्टरनेट वेन्यू हम लोग बना सकते हैं, बिकॉज वहां पर जाकर के ये अरेस्ट वरेस्ट वाली कोई भी जो चीजें हैं इसका हमें झंझट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, आज से 2 दिन पहले 8 जून को साउथ अफ्रीका ने नया प्रस्ताव सामने रखा। उन्होंने कहा कि देखिए, जो तो बाकी के समिट के बाकी के हमारे इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे G20 में हम देख रहे हैं कि केवल G20 नहीं बल्कि और भी बहुत सारे उसके छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, तो जो बाकी के इवेंट्स हैं उनको तो हम लोग साउथ अफ्रीका में फिजिकल प्रेजेंस में कर लेते हैं क्योंकि वहां पर व्लादिमीर पुतिन को नहीं आना है। लेकिन जो फाइनल हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग है जो कि अगस्त में होने वाली है, तो उस केस में उस वाली समिट को हम लोग वर्चुअली हैंडल कर लेते हैं। ये वाली खबर 8 जून को सामने आई थी। इन्होंने कहा मोस्ट समिट इवेंट्स वुड स्टिल टेक प्लेस इन साउथ अफ्रीका सच एज द हाई प्रोफाइल ब्रिक्स बिजनेस फोरम एंड द मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स, लेकिन द मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट वुड ओनली बी पार्टली हेल्ड ऑनलाइन, मतलब कि उसको हम लोग ऑनलाइन करेंगे, बाकी सब चीजें जो है वो फिजिकली साउथ अफ्रीका में कर लेंगे। इस पूरी की पूरी चीज के ऊपर अभी डिस्कशन चल ही रही है और फिलहाल क्या होता है कि साउथ अफ्रीका के जो पुलिस मिनिस्टर हैं बेकी चेले, ही इज नाउ ऑन अ विजिट इन बीजिंग, जिन्होंने वहां पर जाकर के चाइनीज मिनिस्टर फॉर पब्लिक सिक्योरिटी मिस्टर वोंग के साथ मीटिंग करी। और बदले में चाइना ने यहां पर क्या कहा है, चाइना ने ऑफर किया है साउथ अफ्रीका हेल्प टू बोल्स्टर सिक्योरिटी फॉर द ब्रिक्स समिट आफ्टर द अरेस्ट वारंट इशूड अगेंस्ट पुतिन। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, चाइना सेड इट इज रेडी टू वर्क विद साउथ अफ्रीका टू बोल्स्टर द सिक्योरिटी फॉर द ब्रिक्स समिट इन अगस्त। और यहां पर यह भी कहा है दैट चाइना इज रेडी टू वर्क विद साउथ अफ्रीका to earnestly implement the consensus reached by 2 heads of state and strengthen pragmatic cooperation in the BRICS summit security among others। मतलब कि BRICS summit में सुरक्षा देने का काम उन्होंने कहा है कि आप चाइना पे छोड़ दो, आपको कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। नाउ इसका मतलब क्या है, चाइना बेसिकली साउथ अफ्रीका में जाकर के ऐसा क्या कर सकती है जिससे कि व्लादिमीर पुतिन को कोई अरेस्ट नहीं कर पाएगा। काफी सरप्राइजिंग है ये बात कि असल में चाइना ने अप्रोक्सीमेटली 40 अफ्रीकन कंट्रीज के साथ अलग अलग तरह के पब्लिक सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट अग्रीमेंट्स को साइन किया हुआ है। आई नो काफी सरप्राइजिंग है, सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन ये वाकई में ट्रू है। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो अफ्रीका में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप देखेंगे तो केवल जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज जिनके साथ चाइना ने साइन कर ली हैं, कुल मिला के 13 देश ऐसे आते हैं, अल्जीरिया, टूनिशिया, इजिप्ट, एथियोपिया, केन्या, कॉन्गो, अंगोला, नामीबिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, उसके बाद लेसोथो, उसके बाद सेनेगल और एक आधा देश कोई और भी होगा। 13 देश हैं जिनके साथ चाइना ने डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज को साइन कर लिया है, जिसमें से बाकी जो देश हैं उनके साथ कुछ स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट्स को साइन किया है। इन अग्रीमेंट्स के तहत चाइना बेसिकली करता क्या है, ना केवल वहां की पुलिस को जाके ट्रेनिंग देता है, बल्कि चाइना के खुद के इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं जहां पर जाकर के ट्रेनिंग दी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाइना का है, ना केवल पुलिस वालों को बल्कि वहां के जो वकील हैं, वहां के जो जज हैं, उनको भी ट्रेनिंग चाइना के द्वारा दी जा रही है। इतना ही नहीं, वहां पे केस कैसे लड़ना है, ये सब चीजें चाइना के द्वारा ही बताई जा रही हैं। मतलब कि चाइना की जो पुलिसिंग है वो काफी अच्छे तरीके से अफ्रीका के अंदर अपनी जगह बना चुकी है। नाउ इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है कि किस तरीके से चाइना प्रोटेक्शन देने वाली है, ये तो क्लियर नहीं है। जैसे हम लोग नाटो में देखते हैं कि अगर कोई 2 देश हैं तो जो नाटो के देश हैं, तो अगर कोई उस पर अटैक करता है तो फिर बाकी नाटो के देश बाधित हो जाते हैं कि वो भी वहां पे जाकर के प्रोटेक्शन देंगे। वैसा कोई अग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, मोटा मोटा चाइना ने कहा है कि हम लोग इस चीज की आपको परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हम लोग आपको सिक्योरिटी देने वाले हैं, हम लोग व्लादिमीर पुतिन को भी सिक्योरिटी देने वाले हैं, कोई भी अरेस्ट वगैरह का यहां पर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स सामने सही बताएं तो नहीं आई हैं, लेकिन चाइना ने एक तरीके से एश्योरेंस यहां पे दे दी है। ये बेसिकली इस चीज को भी स्ट्रेंथन करता है कि जो ब्रिक्स का अपने आप में पूरा का पूरा संगठन है वो एक एंटी वेस्ट संगठन बेसिकली बनता जा रहा है। एग्जैक्टली क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। साउथ अफ्रीका ने बल्कि ये तक कहा है कि देखिए आप लोग आइए, अगेन हम लोग आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ऑफर कर रहे हैं फॉर द अटेंडीज ऑफ द समिट, मतलब कि आपके खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी अरेस्ट वारंट वगैरह एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। लेकिन बदले में रशिया ने भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी है कि क्या मिस्टर पुतिन आएंगे या नहीं आएंगे। जो रशिया के स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव,
उन्होंने रिसेंटली कहा था दैट रशिया विल पार्टिसिपेट इन द ब्रिक्स समिट एट एन अप्रोप्रिएट लेवल, दैट्स इट। उन्होंने केवल इतनी बात कही थी, इसके अलावा उनके द्वारा यहां पर कोई भी और प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर व्लादिमीर पुतिन अटेंड कर लेते हैं उस केस में एक बहुत ही बड़ा मैसेज है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज को और आईसीसी के इंस्टीट्यूट को भी पहुंच जाएगा। देखते हैं दोस्तों, जो भी होगा नई डेवलपमेंट आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि ब्रिक्स जो है वो असल में इसकी शुरुआत ब्रिक के साथ हुई थी 2001 में, तब साउथ अफ्रीका नहीं था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया 2010 में, जब ये ब्रिक से बेसिकली ब्रिक्स बन चुका था। दैट्स ऑल फॉर नाउ। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों कि सीसैट के भी कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हैं, एनसीईआरटी का भी सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, इसको भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मात्र 5,000 रुपए में इसको अवेलेबल करवाया गया है एंड टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल करवाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।